वो एफआईआर आप पढ़ेंगे तो खुद हास्यप्रद है वो तो देख करके उसमें कहा गया है कि फ़ोन कोई दूसरा किया और एफआईआर आप दूसरे पे कर रहे हैं। जिन हम पे आरोप लगाया गया कि दो विधायकों का अपहरण हुआ किए हैं, बीमा भारती और क्या दिलीप राय का, और दोनों सदन में आ रहे हैं, दोनों लिख के दिए हैं। ऐसा तो कोई आरोप है नहीं, ये किसी के प्रेशर में आके किए हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान जेडीयू विधायक संजीव कुमार पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगा था और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के ही विधायक सुधांशु शेखर ने लगाया था। अपहरण का काफी गंभीर आरोप लगाया था और कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज की थी। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर जेडीयू विधायक संजीव कुमार सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्द ही मैं एक्सपोज करूंगा। बड़ा बयान देते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने नेता नीतीश कुमार को मानते हैं, उनके अलावा हम किसी को नेता नहीं मानते हैं। उन्हीं लोगों को तकलीफ है हमसे और इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर संजीव। इसी के साथ साथ उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सुधांशु शेखर पर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर संजीव, पहले आप वो खुद सुने। वो एफआईआर आप पढ़ेंगे तो खुद हास्यप्रद है वो तो देख करके उसमें कहा गया है कि फ़ोन कोई दूसरा किया और एफआईआर आप दूसरे पे कर रहे हैं। जिन हम पे आरोप लगाया गया कि दो विधायकों का अपहरण हुआ किए हैं, बीमा भारती और क्या दिलीप राय का, और दोनों सदन में आ रहे हैं, दोनों लिख के दिए हैं। ऐसा तो कोई आरोप है नहीं, ये किसी के प्रेशर में आके किए हैं। तो ये तो नौटंकीबाजी हो रही है, इसमें तो खुद ही बदनाम हो रहा है सरकार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होता ना कि इधर से कोई सदस्य जा कर के राजद की तरफ बैठते। ये तो अब हॉर्स टॉकिंग वाली बात हो गई है ये कि आप बात किए हैं। हमारे बारे में ये भी नहीं कह रहा है कि हम बात किए हैं, संदिग्ध है कि ये भी किए होंगे, तो शक पे थोड़ी आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो हमारी नाराज़गी थी, मैं पहले भी बोला हूँ कि नीतीश जी के सामने मैं रखा, उसके बाद कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे दल में किसी को कोई नाराज़गी नहीं है अभी के समय में। लेकिन आप इस तरह से कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उधर के ही राजद के ही उठ करके हमारे तरफ आ गए तीन सदस्य जो हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई कहाँ है भाई? हमारे तो सदस्य सब हम लोग एक साथ थे, सब लोगों ने वोट किया। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है, तो अच्छी बात है। मैं तो ये भी बोला कि भाई आजकल इतना टेक्निकल सर्विलेंस इतना आगे है कि जितने लोग बात किए हैं, जो सुधांशु शेखर सो कॉल्ड है, उस बत्तख को प्रोजेक्ट करके ये सब करवाया गया है, तो उसके फ़ोन पे जितने लोग उसी को क्यों फ़ोन कर रहे थे भाई? क्या भाई आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उस पर भी जांच हो कि भाई आप ही को क्यों फ़ोन कर रहे थे सब? क्या कारण है कि भाई आप ही को फ़ोन कर रहे थे? कि मंत्री बनने के लालच में अनाप शनाप आरोप लगाइएगा तो मैं भी केस करूँगा मानहानि का, और तगड़ा केस ठोकूंगा उन पे कि भाई क्यों नहीं शिकायत करते हैं? हाँ, को लेकर क्या सीएम को क्यों नहीं शिकायत करते हैं? अरे सीएम साहब को बोल दिया गया है, एक बार एफआईआर होता है उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है, वो तो खत्म हो जाएगा, नॉर्मल वे में खत्म हो। इसमें कोई कहीं दूर दूर तक नहीं। मैं तो यहाँ तक मांग किया कि इसमें लगता है कि भाई किसी से कोई बात किया है इस रिगार्डिंग, कुछ आपका प्रूफ हो, इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो तो ज़्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबसे अच्छा। हो सकती है जेडीयू में क्या नहीं आपसे देखिए, आपसी मतभेद ऐसा मुख्यमंत्री जी के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये भी आप जान जाइए। उनके जैसा युग पुरुष होना मुश्किल है आज के युग में। मैं तो हर समय बोलता आया हूँ, मेरा जो नेचर है इसके कारण हमारे दल में एक दो लोग जो हैं जानते हैं कि भाई हर बात जनता के बात को दम के रखते हैं। आज आप देखिए कि भाई जब मैं महागठबंधन में भी था तो रामचरितमानस के बारे में जो कोई बोलता था तो मैं जमकर उसका विरोध करता था कि भाई भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इनके बारे में कोई बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। तो मैं जो सच्चाई है तो मुझ पर आरोप लगता था कि भाई ये भाजपा से प्रेरित हैं। भाजपा से तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मैं जरूर प्रेरित रहा हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब भाजपा को जो एक नीति है, एक बार हिंदू राष्ट्र को जो आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद की जो बात है, मैं तो जरूर उसे प्रेरित हूँ।
सब लोग जानते हूँ, तो इसमें गलत क्या है भाई? आप एनडीए में हैं, प्रेरित रहना किसी दल से कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने दल के बारे में, हमारे नेता पे हम लोग को पूरा विश्वास है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इंटरनल नहीं है। ये तो इंटरनल राइवलरी दल में होता ही है कि हमारे दल में है कुछ लोग हैं जो, चूंकि मैं परशुराम का वंशज हूँ तो मुझे वो दबाना चाहते हैं। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि मैं दबने वाले में से मैं नहीं हूँ। आप लाख कोशिश कीजिएगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। तो इस बातों से लेकर के उन लोगों को, और इनफैक्ट एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा ये किया गया है, ये प्रायोजित ये किया गया है FIR। चूँकि मैं उस जाति से आता हूँ कि जो दबने वाली जाति है नहीं, तो इसलिए इन लोगों का कोशिश है ये करने का, उससे कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ने वाला है। मैं तो कहता हूँ इसका CBI इंक्वायरी हो, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री में विश्वास करता हूँ कि भाई, और मैं जब महागठबंधन में भी था तब भी हिंदुत्व की बात जोरों से रखता था, और जनता का बात जो हर समय रखा हूँ, तो इस बात से भी उन लोगों को, एक बार की घटना है कि बीच में हुआ कि भाई योगी जी बोले कि गाड़ी पलटना चाहिए, तो मैं भी बोल दिया। आप लोगों को याद होगा 2 साल पहले, तो वो मंत्री का फोन है, अरे आप क्यों बोल दिए गाड़ी पलटना चाहिए भाई? तो मैं बोला क्रिमिनल से कैसे तालमेल करेंगे भाई हम लोग? क्रिमिनल को तो अगर कोई बलात्कारी है तो उसको शूटेड साइड करना चाहिए, कोई मर्डर है उसको, जब तक ये सब कड़ा कानून नहीं लाएंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। तो इस बात का भी उन लोगों को लगता है कि भाई प्रेरित हैं, ये भाजपा के लोगों से प्रेरित हैं। ये सब जो बातें हैं इन लोगों को उलझा के रखे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री को सामने ये बात रखते नहीं हैं, गुमराह करने की कोशिश करते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हमारे नेता को, एक एक विधायकों पे विश्वास है, सब हमारे अपने नेता के साथ मजबूती से हैं। और ये सब चिंटू पिंटी को मैं तो ऐसे ही लेवल में ले आऊँगा। इन लोगों को लाइन पे लाने के लिए मुझे किसी की मतलब हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी का जो रवैया रहा है, जो सॉफ्ट रहा है, वो एक बड़ा कारण है कि जेडीयू लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, जैसे डेफिनेटली ये बात एकदम सच्चाई है कि मेरा बीजेपी के प्रति, आप लोग मीडिया के भी साथी जानते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पे मैं किसी धर्म का बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन अपने धर्म के बारे में कोई बोले तो मैं सुन नहीं सकता हूँ। सबसे पहले अगर बोलने वाला जनता दल यू में होगा तो मैं हूँगा। जब रामचरितमानस के बारे में राम पे जब किसी ने क्वेश्चन उठाया था, तो मैं वो करता आया हूँ, करता आऊँगा। मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री के जो पद चिन्ह उस पर मैं चलता रहा हूँ, चलता रहूँगा। आप बोले कि मानहानि मुकदमा करेंगे, हाँ, नहीं करेंगे। अब प्रोसेस हो रहा है सब कुछ। इतना ही नहीं, अच्छा मुकदमा होगा। जितना सेक्शन होता है, कानून सबके लिए बराबर है। उनको कोई दिग्भ्रमित करके उनसे गलत काम करवाया तो भैया बच्चे थोड़ी हैं दूध पीते, अनुकंपा पे विधायक बने हैं वो, तो ये तो बात होगा, इस पे तो जांच करवाऊंगा मैं अच्छे से। जो इन लोगों ने दिग्भ्रमित किया है, आपने कहा था मैं सभी को जानता हूँ, उनका भी नाम रहेगा उस मुकदमे में? उसका नाम भी मैं डालूंगा, जिनके कहने पे, क्योंकि ये खुद ही मुझे बता दिया है ये आदमी कि किनके कहने पे ये किया है, लेकिन इतना डरा हुआ है कि उसका नाम नहीं बोलें। तो मैं भी सोचता हूँ कि चलो भाई, अपने सदस्य हैं, इनकी उतनी गलती नहीं है जितना लोगों ने इसको ये। जब हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। इसी बात का कष्ट है कुछ नंबर 2 में जो 2-3 लोग हैं, उनको कष्ट है कि मुझे क्यों नहीं मानते। भाई मैं नीतीश कुमार जी को नेता मानता हूँ, पूरा बिहार उनको मानता, मैं उनकी बात मानूंगा, आपकी बात, उन लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा, ना उनसे कुछ मेरा लेना देना रहा है। इसी बात का तो उनको आग लगा हुआ है कि भाई ये हमारी बात नहीं सुनते, उनकी बात मैं क्यों सुनूं भाई? जनता हमारी भगवान है। विकास में अगर हमारे में कोई काम दिक्कत आएगा हमारे क्षेत्र में, तो मैं तो कदम उठाऊंगा ही। हमारे क्षेत्र में पुल गिर गया, अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है, अगवानी सुल्तानगंज, तो दुखद बात है ये भाई। ये सब मुद्दा मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का काम करने के लिए मैं बना हूँ विधायक। अगर उसमें असफल रहूंगा तो फिर लोग, मैं जब वोट मांगने किस मुंह से जाऊंगा? ये सब मुद्दा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सुलझा दिया है। और एक खुशखबरी है कि मैं हमारे क्षेत्र में हुआ तो हमारे यहाँ काम भी जोर शोर से अगवानी सुल्तानगंज पुल पे चालू हो गया है। आपने एक गंभीर बात कही कि समाज देखकर टारगेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को 1-2 लोग यहाँ पे हमारे दल में देखना नहीं चाहते हैं, और हम लोग जिस बुलंदी से बात को रखते आए हैं, हर बात को मैं रखते आया हूँ, हर जगह पे रखते आया हूँ, इससे उन लोगों को परेशानी है, इसलिए टारगेट किया गया है मुझे। मैं तो कह रहा हूँ CBI इंक्वायरी करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, चाहे ये सब जो आरोप लगाया अननेसेसरी किडनैपिंग का,
आप लोग सब देख रहे हैं कि भाई दोनों विधायक आ रहे हैं, उनका किडनैपिंग का आरोप लगा है, मजाक बना दिए कानून को। पुलिस के तरफ से इस मामले में आपको कुछ कहा गया है? क्योंकि जांच करने भाई मैं बात किया एसएसपी से, तो बोले भाई आप सर आप पे तो एफआईआर का जो है सिस्टम आप देख ही लिए हैं, ये तो सब लोग कह रहे हैं पदाधिकारी के पॉलिटिकल केस है, ज़बरदस्ती कराया गया, दूर दूर से आपकी कोई, मेरा ना कॉल रिकॉर्ड है इससे, ना मैं इससे कभी 3 साल में मैं इस विधायक को जानता भी नहीं हूँ कैसा विधायक है, ना मेरी उससे कोई बातचीत है, वो तो मेरा नाम भी नहीं लिया बातचीत ऐसा, बस उन किसी के कहने में वो कर दिया, यही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सीबीआई से करवाइए, आर्थिक अपराध इकाई बहुत छोटा चीज़ है, जो जांच कर रहा है किडनैपिंग का केस आर्थिक अपराध इकाई क्या जांच करेगा? तो मजाक बना दिए हैं। किडनैपिंग का केस में आर्थिक अपराध इकाई क्या करेगा? किडनैपिंग हुआ ही नहीं है, जो आरोप मेरे पे लगा है, इसमें कोई इकाई क्या जांच करेगा? मैं कह रहा हूँ कि इसमें जल्दी इसका फाइनल रिपोर्ट जमा करना चाहिए इन लोगों को, वो डिले कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ये। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव बड़ा बयान देते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि वो अपने पार्टी के विधायक सुधांशु शेखर पर मानहानि का केस करेंगे। वो बतख है, वो दूसरे के बहकावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं। जो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही उनको हम एक्सपोज करेंगे। बड़ा बयान देते हुए नजर आए जेडीयू विधायक संजीव, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।